आज से देश में पहली सी प्लेन सर्विस की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत की है। हमारे साथ स्पाइस जेट के सीएमडी मौजूद है, अजय सिंह सर। सर, ये बताइए कि ये जो शुरुआत हुई है, कितना रिवॉल्यूशन स्टेप लग रहा है? मुझे लगता है एक बहुत ही बड़ा स्टेप है, एक माइलस्टोन है, ना केवल स्पाइस जेट के लिए लेकिन भारत की एविएशन के लिए और भारत के टूरिज्म सेक्टर के लिए। पहली सेवा आज शुरू की गई केवड़िया और अहमदाबाद के बीच में। इस बात की भी हमें बहुत प्रसन्नता है कि इस सर्विस के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें बहुत इनकरेज किया। और जब आज उद्घाटन होना था तो न केवल अपने व्यस्त शेड्यूल से समय निकाल के उद्घाटन करने आए, लेकिन हमारे सबसे पहले पैसेंजर इस सी प्लेन सर्विस के स्वयं नरेंद्र मोदी जी हैं। तो इस बात की बहुत प्रसन्नता है। सर, ये पहला रूट है और कितने रूट इस तरीके से शुरू कर रही है स्पाइस जेट? अनेकों रूट की योजना है। जैसे आप जानते हैं कि भारत में अनेकों टूरिज्म के स्पॉट्स हैं जो बहुत सुंदर हैं, लेकिन वहाँ पर एक्सेसिबिलिटी नहीं है। कई जगह एयरपोर्ट तो है ही नहीं, सड़क से पहुँचना भी बहुत कठिन कार्य है। तो लेकिन वाटर बॉडीज़ के हमारे देश में कोई कमी नहीं है। अनेकों झील हैं, अनेकों नदी हैं जहाँ पर सी प्लेन सर्विस एक दी जा सकती है। बिल्कुल, आज तक से बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे स्पाइस जेट के सीएमडी, जिनका कहना है कि बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस रहेगा। साथ ही ये सरदार पटेल की जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, उसके चक्कर भी काटेगी। कैमरामैन साजिद आलम के साथ गोपी घांगर, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, आज तक। सरदार पटेल की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन किया। इसके बाद एकता परेड में पहुंचकर जवानों की सलामी ली और जवानों को एकता और अखंडता की शपथ भी दिलाई। पर जवानों और अर्धसैनिक बलों ने अपने शौर्य का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने प्रदर्शन किया। मैं सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा। ये शपथ है देश की एकता और अखंडता की। अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। ये शपथ है देश के सभी वर्ग को एकजुट रखने की। अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं। सरदार पटेल की जयंती पर पीएम मोदी ने जवानों को एकता की शपथ दिलाई। दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सके। एकता शपथ के बाद पीएम मोदी एकता दिवस परेड में शामिल हुए। सर पर हैट पहने हुए पीएम मोदी जवानों के दस्तों से सलामी ले रहे हैं। गुजरात पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ, एनडीआरएफ और अलग अलग जवानों के दस्ते अपनी परेड कर रहे थे। सबने अपनी ताकत, जोश और शौर्य का पीएम के सामने प्रदर्शन किया। एनएसजी कमांडोज और K9 को बिल्डिंग इंटरवेंशन, हॉस्टेज रेस्क्यू और एंटी हाईजैक ऑपरेशंस में सुगमता प्रदान करता है। क्या महिला, क्या पुरुष, सभी जवानों का कर्तव्य बेहद सधा हुआ और जोश से भरा हुआ था। जवानों की जाबाजी देखकर पीएम मोदी भी गदगद हो रहे थे। उनका सर भी गर्व से मां भारती के सपूतों को नमन कर रहा था। देश में आंतरिक सुरक्षा की जरूरत में राष्ट्र की पहली पसंद सीआरपीएफ के जाबाज योद्धा है। जवानों के शौर्य के बाद कई और कलाकारों ने रंगारंग प्रदर्शन किया। अपने नृत्य और गायन वादन से कलाकारों ने सबका मन मोह लिया। एकता शपथ से पहले पीएम मोदी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचे और सरदार पटेल को नमन किया। काफिले के साथ पीएम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पहुंचे तो सबसे पहले हेलीकॉप्टर से पटेल की मूर्ति पर फूल बरसाए गए। पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करते इसके बाद पीएम मोदी एक क्रेन की मदद से सरदार पटेल के स्टैच्यू के पास पहुंचे। पद पूजा
सबसे पहले उन्होंने लोटे में जल लेकर सरदार पटेल के पैर धोए। उसके बाद उन्होंने पटेल के चरणों पर पुष्पांजलि अर्पित की। फिर पीएम मोदी ने अपने सरदार पटेल को झुककर प्रणाम किया। पीएम मोदी ने देश की एकता और अखंडता की जो शपथ ली, लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती पर इससे अच्छी श्रद्धांजलि नहीं हो सकती। गोपी गांगर के साथ आज तक ब्यूरो।